औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो नाज़रीन सवाल जवाब है, आप लोगों के सवाल जवाब का सेशन है। इसमें आप लोगों ने तकरीबन मुझे 10 दिन हो गए हैं, मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड की थी क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे तो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि उसके ऊपर एक ख़ास वीडियो बना के तो फिर उसको जो डाल दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लेने में। आज भी ऐसा ही हुआ है, आज भी ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं और उनका आंसर देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। नाज़रीन, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि एक कोई आदमी था तो उसने एक पिक्चर बनाई, एक बहुत खूबसूरत, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा के उसने पिक्चर बनाई और उसको उसने चौराहे पे टांग दिया कि लोग देखें और उसको तारीफ करें, उसको एडमायर करें। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो भी इस पिक्चर को देखता था वो ये कहता था कि इसमें यहाँ पे ये नुक्स है, इसमें यहाँ पे ये करेक्शन होने वाली है, इसमें यहाँ पे ये थोड़ी ऊंच नीच हो गई है। तो डिफरेंट तरह के लोगों के कमेंट्स लोगों ने मतलब नेगेटिव वे में कमेंट्स पास किए उसके ऊपर। उसके बाद उस बंदे ने वो देखा, जब शाम को वो देखने के लिए आया तो उसने कहा कि वो बड़ा अपने तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग बड़े अच्छे कमेंट्स देंगे, लेकिन वो उसने जब देखा कि लोगों ने इतने ज़्यादा नुक्स निकाले हुए, इसमें इतने ज़्यादा उसमें फ्लॉस उसको नज़र आ रहे, मेरी पिक्चर में उन्होंने इतने फ्लॉस निकाले हुए, तो उस बंदे के माइंड में आया कि मैंने अपनी तरफ से बड़ी परफेक्शन करके पिक्चर बनाई थी। तो उसने फिर दूसरे दिन उसी पिक्चर के ऊपर लिख के लगा दिया कि इस पिक्चर में जो जो नुक्स है ना उसको करेक्ट कर दे। तो यकीन मानिए कोई एक बंदा भी वो पिक्चर के जो करेक्ट करने के लिए कोई बंदा नहीं आया। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ये एक ट्रेंड है कि लोगों को दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आता है। वो लोग भी वहाँ पे नुक्स निकालते हैं जो उस चीज़ की ABC भी नहीं जानते, वो भी उसमें नुक्स निकालने में बड़े माहिर हो जाते हैं कि इसको किस तरह से करना है, इसको इस तरह से करें, इसको इस तरह से करें। तो वो चाहे दीन की बात हो, चाहे वो दुनियावी बात हो, हर तरह की चीज़ों में लोग अपने आप को नुक्स निकालने में बहुत परफेक्ट समझते हैं। लेकिन अगर उसको करेक्शन पे डाला जाए तो कोई इसको करेक्ट करने का को सोचेगा भी नहीं, वो फौरन भाग जाएंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चन तो इसी तरह के कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की। मैं तो यही कहूँगी कि कन्फ्यूजन्स है, जबकि वो लोग अपने उसमें समझते हैं कि हम लोगों ने बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया है। तो मैं ये कुछ वो देखती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने एक आयत बताई थी आंखों के लिए कि आंखों के पढ़े हर नमाज के बाद 11 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ के हाथों रूप मार के तो अपनी आंखों में फेर लें तो इंशाल्लाह बीनाई के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो उसमें बहुत से कमेंट्स लोगों के आए हुए हैं और बड़े नेगेटिव किस्म के कमेंट्स भी होते हैं, और मैं सबको वेलकम कहूँगी। आप बेशक नेगेटिव कमेंट करते हैं, बेशक पॉजिटिव कमेंट करते हैं, यू ऑल आर रिस्पेक्टेबल फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है, मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पीसफुली मैं सबको आंसर करूंगी। उसका आंखों के लिए मैंने एक आयत बताई थी, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, और मैंने कहा था कि ये आयत है, इसको पढ़ के आपने तो आंखों में फेर लेना है। अब उसमें लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि ये आयत आप इसका रेफरेंस बताएं, इसका रेफरेंस बताएं। ये आयत तो नहीं है, ये आयत नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि ये आयत नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं किसी को डिग्रेड नहीं करूंगी, ना मैं किसी को इस तरह से करना चाह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ कि जो भाई जिस बहन ने मेरी ने ये क्वेश्चन किया है कि ये आयत नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज आयत। आयत का मतलब होता है कोई जो है ना वो निशानी। मैंने ये नहीं कहा कि पुरानी आयत। अब वर्ड्स के ऊपर भी गौर किया करें। जब आपको कहते हैं ना कि जब आपने किसी चीज पर कमेंट करना होता है, खास तौर से जब आप तनकीदी जायजा किसी चीज का लेते हैं तो उसको बड़े गौर से सुना करें, गौर से देखा करें कि ये बंदे ने क्या कहा है। मैंने वहां पे पुरानी आयत नहीं कहा है, मैंने सिर्फ कहा है कि दिस इज आयत। और आयत का मतलब होता है कि कोई भी एक इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो निशानी है। तो ये हमारे प्यारे आका का जो अक़वाल है, हमें तो एक पार्ट में मिला है ना, उसको एक जनरली हम इसको ये भी ले लेते हैं कि ये एक पार्ट है।
تو قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ یہ ایک آیت ہے، اور مطلب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ یہ ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس پہ جو کمنٹ کرنے والے ہیں وہ اس کو کنفیوژن کو کلیئر کر لیں کہ صرف آیت کہا ہے میں نے. ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں وہی آیات ہیں. جو باقی جو صحیفے ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، ان کے جو ورڈز ہیں وہ بھی آیات ہی ہیں. تو اس لیے آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے قرآن پاک میں دیا گیا ہے وہ ہے. اگر آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے تو یو ہیو ٹو سے قرآنی آیت. مجھے امید ہے کہ ناؤ اٹ ول بی ویری کلیئر ٹو یو. اچھا، اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے، کسی نے پوچھا ہوا کہ یا بدیوں کا وظیفہ جو میں نے دیا تھا، یہ ویڈیو ماشاءاللہ سے کافی اس میں لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو آلموسٹ وائرل جا رہی ہے. تو اس میں کسی نے یہ بتایا، پوچھا ہوا ہے لوگوں نے کہ اس میں یا بدیوں کا وظیفہ جو ہے یہ اسی میں دن کو کرنا ہے، رات کو کرنا ہے، صرف عشاء کی نماز کے ساتھ کرنا ہے، یا کسی فجر کی نماز کے ساتھ کرنا ہے. یا تیسرا کوشچن اس میں یہ ہے، اسی ایک ویڈیو کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں. تیسرا انہوں نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ اس وظیفے میں اگر یا بدیو میں نے کتنی دفعہ کہا تھا؟ 1200 دفعہ. ٹھیک ہے، 1200 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے. 12 تسبیح والا وظیفہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو 1200 کی بجائے اگر 1205 ہو جائے تو، اگر 1206 ہو جائے تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ پہلا اس کو آپ نے یا عشاء کی نماز کے ساتھ یا آپ تہجد کی نماز کے ساتھ، ان 2 نمازوں کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اور جب بھی آپ خاص طور سے کوئی کاؤنٹیبل چیز کوئی لیتے ہیں تو اس میں اس کی کاؤنٹنگ پہ تھوڑا سا احتیاط کیا کیجیے. اگر کوئی 1200 کا کہا ہوا ہے تو اس کو 1200 ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کی یہ نیومرولوجی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کاؤنٹنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. ورنہ تو ہم کوئی بھی جب اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ آپ اوپنلی پڑھیں. اس میں کوئی ایسی کسی چیز کی بندش نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی کوئی اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے. آپ کھلا پڑھیں، جتنا پورا دن پڑھیں، پوری رات پڑھیں. لیکن جب کسی چیز کے خاص کوئی تعداد بتا دی جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، دوسرا کوشچن ہو گیا. اب تیسرا یہ ہے، اور کسی نے کہا ہوا ہے کہ یہ مسلح کے اوپر بیٹھ کے ہی کرنا ہے یا مسلح کے سے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کوشچن ہیں، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے جو پرابلمس ہیں ان کو کلیئر کروں. یہ جب آپ بیٹھتے ہیں مسلح پہ بیٹھیں یا آپ بستر پہ بیٹھیں، لیکن باوضو ہو کے آپ نے اس کو کرنا ہے. اگر مسلح پہ بیٹھ کے کریں گے تو وہ اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن سم ٹائمز ایسا سردی ہوتی ہے تو سردی میں بندہ کہتا ہے کہ میں کمبل میں بیٹھ جاؤں، تو کمبل میں بیٹھیں گے تو وہ پھر آپ کو الگ ہوگا. لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مسلح کے اوپر ہی بیٹھ کے تو باوضو ہو کے، کیونکہ جب بھی آپ مسلح پہ بیٹھ کے کوئی ورد کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو باوضو ہونا پڑتا ہے. جب آپ اوپنلی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. کلیئر ہو گئی ہوگی یہ بات بھی. اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حوالہ بتائیں، اس کا فلاں جو آپ نے ویڈیو بنائی اس کا حوالہ بتائیں، اس کا کیا حوالہ ہے. اب یہ جو حوالے بتانے والی بات ہے، جب آپ ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں، ان چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا حوالہ کیا ہے، فلاں چیز کا حوالہ کیا ہے، تو اس کی طرح سے پھر آپ کا تھوڑا سا آپ ڈگمگا جاتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے پورا کا پورا شفا ہے، اب اس میں اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ پیارے آقا نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے. تو اس لیے اس میں اب آپ کو حوالہ دینے کی کیا اس میں بنتی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا کی باتوں پہ کیا یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے کیا. تو اس لیے جب بھی آپ قرآنی آیات کا کرتے ہیں تو اس میں تو حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جب کوئی بات میں بتاتی ہوں، پیارے آقا کی کوئی بات کو جب آپ اپنا روٹین میں لے آتے ہیں، اس چیز کو آپ اپنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ حوالے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے یہ ہے قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ، یہ بھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بے شک یہ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پیارے آقا سے، پھر صحابہ کرام سے، پھر ولی اولیاء سے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں.
अगला क्वेश्चन है दुरूद पाक वाला कि दुरूद पाक हम जो है वो कितना पढ़ते हैं तो इतनी काउंटिंग हो जाती है। अब मैंने उस पे लिखा हुआ था करोड़ का, मैंने फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। आप यकीन करें कितने लोग ऐसे डिस्टर्बिंग मैसेजेस भी आ जाते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि ये डिस्टर्बिंग मैसेजेस है। तो यहाँ पर लोग बगैर बगैर वजह के क्वेश्चन पूछते हैं। किसी ने ये पूछा हुआ कि अगर 50,000 हम डेली दुरूद पाक पढ़े तो कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सिर्फ 10,000 तक डाला हुआ है ना, तो लोगों को सिर्फ ये देखने के लिए कि पता नहीं ये कैलकुलेशन में उसका होता भी है कि नहीं होता। अब जब आप लोगों को जज करने पर लग जाते हैं ना, तो फिर आप समझे कि आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लोगों को जज करने की बजाय अपनी इस्लाह की तरफ जो है ना वो जाए, ना कि लोगों को जो है डाउन करने में लगे रहे कि उसको हमने इस तरह से डाउन करना है, उसको हमने इस तरह से डाउन करना है। खुद आप अप हो तो फिर आप देखिए दूसरा बंदा, तो अगर आप दूसरों को अप करने में लगे होंगे तो अल्लाह ताला खुद आपको एलिवेट करेगा। जब आप दूसरों को डाउन करने में लग जाते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरों को डाउन करने के लिए खुद आपको झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर दुरूद पाक आपको मैंने तो उसको फिर बता दिया 50,000 का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा मैथमेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है मैथमेटिक्स है। आप किसी भी किस्म की कैलकुलेशन आप करवा लें, मैं विदाउट कैलकुलेटर आई कैन डू दैट। तो मेरा मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर नहीं है, इसीलिए मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी वीडियो जो बना के डाली है। ये पूरी यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो नहीं है, ना किसी ने इसको इतना मेहनत की है किसी ने कि वो उसको करे कि कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगते हैं 1 करोड़ करने। तो मेरा ख्याल है कि इसी के साथ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ कुछ क्वेश्चन तो बड़े, मैंने बताया ना कि कुछ क्वेश्चन तो बड़े इनोसेंट क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन साफ पता चलता है कि ये बड़े आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको उल्टा डाउन करने के लिए ये क्वेश्चन पूछे गए। तो नाजरीन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अभी ये चैनल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का चैनल बन रहा है और इसको आपको शायद इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगे, लेकिन मैं अपना इसी तरीके से इसी को जारी रखूंगी और एक से एक मैं अपनी फुल कोशिश करूंगी कि एक से एक अच्छी वीडियो डालूं। आज से नाजरीन शाबान स्टार्ट हो गया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल से शाबान के बारे में सारी की सारी उसकी फजीलत के बारे में वीडियोस बनाऊंगी। उस पर क्या क्या कलिमात आपको पढ़ने हैं, क्या क्या विर्द आपको करने हैं और उसकी अहमियत के बारे में शाबान की इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उस पर वीडियो बना करेंगी। और ये पूरा महीना शाबान के साथ जो है ना चलेगा इंशाअल्लाह। और प्यारे आका का ये महीना है तो अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में बहुत ज़्यादा इबादत करने की और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, एक दूसरे को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की हमें आदत डाली, ना कि उसको डाउन करने में हमें लगा दिया अल्लाह ताला। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।